man can become an immortal sage kid. अरे नहीं, मैं लेट हो गया। तो हम सब 4 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी देर हो गई। 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। वैसे शिजुका, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? हाँ, प्लीज बताओ ना। वो बात ऐसी है नोबिता। क्या सुनियो का कजन हम सबको कैंपिंग के लिए लेकर जा रहा है? हाँ, वहाँ तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। क्या तुम भूल गए तुम्हें कितना होमवर्क मिला है? सही कहा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए नोबिता। ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। मुझे लगता है कि कैंपिंग जाने की बजाय तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ नोबिता, मुझे भी लगता है कि डेकिसुगी सही कह रहा है। तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं। कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? वो बात ये है मॉम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पूरा यकीन है आज फिर टीचर ने तुम्हें डांटा होगा। बताओ नोबिता, क्या इस बार भी तुम्हें टेस्ट में 0 मिला है? मैं तंग हो गया हूँ डोरेमोन। तुम किससे तंग हो गए हो नोबिता? हाँ, हर चीज से। तो इसमें कौन सी नई बात है नोबिता? हाँ? देखो आज मेरा मूड बहुत खराब है डोरेमोन। कितना अच्छा होता अगर मैं अकेला किसी पहाड़ी पर रह पाता। एक इमॉर्टल सेज की तरह बातें करना बंद करो। डोरेमोन, ये इमॉर्टल सेज क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने इस तरह की पिक्चर पहले कभी नहीं देखी? हाँ, क्या ये एक इमॉर्टल सेज है? इमॉर्टल सेजेस के लेजेंड्स ओल्ड चाइना से यहाँ आए। वो दुनिया में हो रही करप्शन से बहुत परेशान थे। इमॉर्टल सेजेस ने फिर अपने आप को पहाड़ियों में छुपा लिया और सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। सुपरनैचुरल पावर्स यानी मैजिक? हाँ नोबिता, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी चीजों के मामले में तो तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी एक इमॉर्टल सेज बनना चाहता हूँ। जरा 1 मिनट रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो सिर्फ लेजेंड्स थे। तो फिर ये एनीवन कैन बिकम एन इमॉर्टल सेज किड किस लिए है? क्या ये मेरे काम आ सकती है? मुझे देखने दो डोरेमोन। देखो, ये एक इमॉर्टल सेज भी बदलने वाली किड नहीं है नोबिता। कोई बात नहीं, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ डोरेमोन। सुनो, ये सब करने से पहले तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। अगर मॉम ने तुम्हें डांटा तो मैं मदद नहीं करूँगा। जब मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स मिल जाएंगी तो मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। सुपरनैचुरल पावर्स पाने के लिए तुम्हें बहुत हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इमॉर्टल सेज बनने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। लगता है अब तुम नहीं मानोगे नोबिता। तुम मेरे साथ नहीं आओगे डोरेमोन? बिल्कुल नहीं। इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए आज तक कोई किसी के साथ नहीं गया, समझे? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इमॉर्टल सेज ट्रेनिंग के लिए अकेला ही जा रहा हूँ। वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी है। देखता हूँ इस इमॉर्टल सेज किट में क्या है। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये तो इमॉर्टल सेज आउटफिट है। ये छोटा सा कॉटेज है और इसके साथ एक पंप भी है। समझ गया। वाओ, एक इमॉर्टल सेज कॉटेज। मुझे ट्रेनिंग के दौरान इसी में रहना होगा। हाँ, अब ये तैयार है। ये छोटी लगती है पर मुझे यकीन है ये अंदर से बहुत बड़ी होगी और इसमें शावर और बेड भी होगा। हाँ, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। कितना अजीब है। हाँ, ये क्या है? एक इमॉर्टल सेज डॉल। अरे इससे ही तो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स मिलेंगी। हाँ, अरे मुझे किसने जगाया? हाँ, ये मैं हूँ नोबिता। तुम मुझे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स सिखाओ पर थोड़ी जल्दी करना और आसान भी। मुझे मुश्किल चीजें पसंद नहीं है। ये लो। हाँ। क्या तुम्हें अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हाँ? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हाँ, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थंडर क्लाउड, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या अब तुम हार मानते हो? हाँ, मैं हार मानता हूँ। मुझे अच्छा लगा, अब मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। सच में? क्या तुम मुझे सिखाओगे? वाओ, मजा आ गया। सबसे पहले हम आसान ट्रेनिंग से शुरू करेंगे। चलो तुम इस क्लाउड पर बैठ जाओ। लेकिन मैं इस पर बैठूंगा कैसे? हाँ? हाँ? प्लीज बताओ, इस पर कैसे बैठना है? इस पर चढ़ जाओ, ये तो बहुत आसान है। ये इतना आसान है? देखता हूँ। तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब सबसे पहले मैं तुम्हें स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दूंगा, तैयार हो जाओ। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठो और अपने अंदर से बाकी सारे थॉट्स को निकाल दो, यानी अपना दिल खाली कर लो। वाओ, ये तो बहुत आसान काम है। मेरे टीचर और मॉम हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग खाली है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? सॉरी, मुझे तो लगता था दिल और दिमाग एक ही चीज होते हैं। मुझे ये करना होगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें सोने की इजाजत किसने दी? थंडर क्लाउड! इसमें मेरी क्या गलती है? अपने दिल से सब कुछ निकालने के बाद मुझे नींद आ गई। ये ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं है। ध्यान से सुनो, अब तुम्हें अपने आप ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये हर चीज के बारे में इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। पता नहीं नोबिता, वहाँ अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर भी रहा था। और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन एनसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरा नाम एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान एक वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? हाँ? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया।
नोबिता? मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो
ये अभी कम लगता है डोरेमोन, कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहते हो नोबिता? ये देखो, ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ। क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान। अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा? विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। हाँ? सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में?
देखो हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ चियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ, लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ चियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ? इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत के साथ होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है ना काफ़ी लेंथी होने वाला है। तो अभी जो है ना मेहमान गए हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ, ठीक है, मेहमानों के जाने के बाद। तो आज जो है ना ईद का दूसरा दिन है, ठीक है, सेकंड डे है। और आज जो है ना दावत थी, ठीक है, मेहमानों की। और जो मेहमान थे ना वो आके चले भी गए हैं अब, ठीक है। और उनकी जो दावत थी ना वो दोपहर खाने पे हमने उनको बुलाया था, लेकिन वो जो है ना थोड़ा लेट पहुँचे थे। 5 बजे तक वो पहुँच गए थे। तो 5 बजे जो है ना खाना लगाया था और सब ने जो है ना खाना खाया था आज। फिर उसके बाद जो है ना चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चला। फिर उसके बाद जो है ना गपशप हुई और उसके बाद जो है ना फ्री हो गए सब। हाँ, गपशप के बाद, ठीक है, बच्चे भी आए हुए थे बहुत, जो है ना घर में इतना शोर हो रहा था। तो बच्चे जो है ना बहुत शरारती होते हैं, बहुत शरारतें कर रहे थे। हालांकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बच्चे थे, बच्चे नहीं बच्चियाँ थी। तो जो एक बच्ची है वो जो है ना उसने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। वो गई फ्रिज में और वहाँ पे जो है ना मेहंदी रखी हुई थी। तो उसने जो है ना वो निकाली और उसने कहा कि मुझे जो है ना आप मेहंदी लगाएं। तो मैंने जो है ना उसको मेहंदी लगाई और बच्ची जो है ना काफ़ी खुश हो गई। तो उसको देख के जो है ना दूसरी बच्ची भी जो है ना आ गई कि मुझे भी लगाओ, तो उसको भी लगा दी मैंने। तो जो मेहंदी का कोर्स है ना, मैंने काफ़ी साल हो गए हैं, मैंने बचपन में समझे कि मेहंदी का कोर्स किया था। तो आजकल तो जो स्टिकर्स होते हैं, मेहंदी के डिज़ाइन होते हैं, स्टिकर्स वाला डिज़ाइन होते हैं, आजकल कोई मुश्किल नहीं होती। तो स्टिकर्स भी पड़े हुए थे मेरे पास, लेकिन मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चले खुद से लगा लेती हूँ। तो मैंने जो है ना खुद से उसको मेहंदी लगा दी। उसके बाद जो है ना मेहमानों के साथ जो है ना गपशप भी जारी थी और बातें शातें भी होती रही उनके साथ। तो ऐसे ही जो है ना टाइम काफ़ी हो गया, 8 बज गए थे, ठीक है। अभी जो है ना मेरे ख्याल में कोई 8:30 का टाइम हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से सब फारिग होके गए। तो फिर जो है ना मेरे माइंड में आया कि चले अब जो है ना अपने यूट्यूब चैनल के लिए ना एक ब्लॉग बनाते हैं। काफ़ी टाइम से लोग बोलते हैं कि आप जो है ना अपना चैनल स्टार्ट करें, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि व्लॉग बनाती हूँ। मैंने एक जो है ना फर्स्ट व्लॉग जो है ना मैंने अपलोड अपना करने के लिए जो है ना सोचा मैं शाम को अपलोड करूँगी, लेकिन मेहमान जो है ना आ गए थे, इस वजह से जो है ना पहले व्लॉग नहीं बना सकी थी। तो अब इस टाइम पे जो है ना व्लॉग बन रहा है और फिर जो है ना व्लॉग अभी बन रहा है। तो फिर मैं इसको जो है ना रात के 1 बजे अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे सपोर्ट करना है। आप सब ने जो है ना मुझे लाजमी सपोर्ट करना है। काफ़ी मेहनत के साथ जो है ना व्लॉग बनाया जाता है। आप सबको पता है कितनी गर्मी है और इस गर्मी के बावजूद जो है ना मैं व्लॉग बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ, ठीक है। मेरे बाकी चैनल्स हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड ही है व्लॉग काफ़ी।
तो एक और न्यू चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जो है ना काफ़ी टाइम से जो है ना चैनल्स पे काम कर रही हूँ। तो मैं एक चैनल पे काम नहीं करती, मैं डिफरेंट मल्टीपल चैनल्स के ऊपर काम करती हूँ, ताकि अगर एक चैनल से मुझे सक्सेस ना मिले तो दूसरे से मिल जाए, दूसरे से नहीं तो तीसरे से मिल जाए, ठीक है। और काफ़ी चैनल ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं और उससे अर्निंग भी आ रही है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ही होता है यूट्यूब के ऊपर ना। तो अभी जो है ना आगे इंगेजमेंट आ रही है मेरी, जो छोटी सिस्टर है उसकी इंगेजमेंट आ रही है, तो इंगेजमेंट की भी काफ़ी तैयारियां वगैरह करनी थी, तो उस हवाले से भी जो है ना डिस्कशन चल रही थी घर फैमिली से और मेहमानों से। तो डिस्कशन वगैरह हो गई और सब कुछ हो गया, तो वो चले गए। तो अब जो है ना इंशाल्लाह थर्सडे को जो है ना एंगेजमेंट होगी, और आप सबकी जो है ना दुआएं चाहिए कि अल्लाह के हुक्म से जो है ना बखुशी जो है ना ये इवेंट जो है ना तकरीब ये मुकम्मल हो जाए। और आप सब ने दुआएं देनी है। जो न्यू कपल होगा, जाहिर सी बात है जिनकी इंगेजमेंट हो रही है, तो अभी भी काफ़ी जो है ना तैयारियां वगैरह करनी है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना पार्लर से तैयार हो जाऊँ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि घर का कोई इवेंट होता है ना तो बंदा सोचता है कि हम कुछ करें, खुद से तैयार होता है तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो यही सोचा कि चलो पार्लर से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इंगेजमेंट पे तो वैसे भी लुक थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, मीन्स के मेकअप वगैरह हल्का फुल्का सही हो तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो और मेरे घर का जो है ना ये समझ ले कि पहला फंक्शन है। तो भाई की जो इंगेजमेंट थी उस पर जो है ना इतना ज़्यादा नहीं किया था, ठीक है। उस पर घर से ही मैं रेडी हुई थी और मेरी छोटी सिस्टर भी घर पे ही खुद ही रेडी हुए थे। तो अब जो है ना सोच रहे हैं कि पार्लर से हो जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो व्लॉग जो है ना काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग को जो है ना 16 मिनट तक बना लूँ, काफ़ी मज़ा आता है मुझे, तो काफ़ी मज़ा आता है लॉन्ग व्लॉग्स में ना। लॉन्ग व्लॉग होते हैं तो बंदा जो भी बातचीत करना चाह रहा होता है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, देर तक व्लॉग चलता है, और देखने वाले भी जो है ना, मैंने काफ़ी ऐसे चैनल देखे हैं जिस पे कमेंट्स होते हैं कि आप हमें ना डेली रूटीन शेयर किया करें कि आप डेली जो है ना क्या कर रहे होते हैं, आपकी क्या जो है ना रूटीन होती है, जो सुबह कितने बजे उठते हैं और ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है, फिर बाकी काम काज, फिर उसके बाद लंच, और फिर उसके बाद चाय का टाइम कब होता है, आप बाकी घर के काम किस तरह से मैनेज करती हैं, और ऑनलाइन के जो काम है वो कैसे मैनेज करती हैं, सारी चीज़ें जो है ना मैंने यही सोचा है कि चलो मैं इस तरह के जो है ना व्लॉग्स अपलोड करूँगी अपनी डेली रूटीन के, डेली लाइफ में जो चल रहा होता है वो सारी चीज़ें जो है ना शेयर करूँ, ताकि आप सबको काफ़ी अच्छा लगे, एंजॉय करें आप सब। और तो आज जैसे कि ईद का दूसरा दिन है, तो सब जो है ना काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो ईद उल अज़हा होती है उसके अंदर जो है ना हर बंदा मसरूफ़ होता है, क्योंकि ये कुर्बानी की ईद होती है, ठीक है। कुर्बानी इसमें की जाती है और सब जो है ना गोश्त वगैरह बनाने में, कुर्बानी करने में बहुत मसरूफ़ होते हैं। यहाँ तक कि घर की लेडीज़ भी जो है ना मसरूफ़ होती हैं। बाहर जो जेंट्स हैं वो कुर्बानी करते हैं और वो घर में गोश्त जो है ना भेजते हैं, फिर उसके बाद जो है ना जो घर की लेडीज़ होती हैं वो घर में जो है ना गोश्त वगैरह साफ़ करती हैं। तो यही सिलसिला जो है ना सारी ईदों पे चलता है, और आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है और किस तरह के जो व्लॉग्स है वो मैं अपलोड करूं जो आपको अच्छे लगें और आप उसको एंड तक भी देखें। जाहिर सी बात है आप सबका जब इंटरेस्ट होगा तो वही जो है ना ज़्यादा व्लॉग्स में बना पाऊँगी, ठीक है। और जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा मेरी वीडियोज़ को आप इतना ज़्यादा
रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे ज़्यादा ब्लॉग बना पाऊँगी। ठीक है, आप सब ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देना है ताकि मैं जो है ना डेली बेसिस ब्लॉग्स अपने अपलोड कर सकूँ। बस एक ये फर्स्ट ब्लॉग है चैनल पे जो कि थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उसके बाद बाकी सारे ब्लॉग जो है ना मैं शॉर्ट ही बनाऊँगी। ठीक है, कोई 5 मिनट का होगा, कोई 4 मिनट का, कोई 5.5 मिनट का, कोई 3 मिनट का। इस तरह से जो है ना सारे ब्लॉग्स की ना ड्यूरेशन ऊपर नीचे होगी। ठीक है, सो आपने शेयरिंग भी करनी है, जितना आप शेयर करेंगे उतना जो है ना मुझे अच्छा लगेगा और मेरा दिल चाहेगा कि मैं ब्लॉग डेली बेसिस पे अपलोड करूँ। ठीक है, अभी मुझे इस वक्त नींद आ रही है। ठीक है, तो होता ये है कि रात में जो है ना लेट सोती हूँ मैं और फिर सुबह जो है ना थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी क्या, देर ही होती है, वो भी लेट होता है 12 बजे। लेकिन जब हम सुबह सोते ही फजर के बाद हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि नींद नहीं पूरी होती 6 घंटे में। कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी भी आँख खुल जाती है तो फिर उसके बाद दोबारा नींद नहीं आ पाती है, ये मसला होता है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि डेली अपलोड करूँ व्लॉग, क्योंकि डेली रूटीन होती है तो डेली व्लॉग्स ही होने चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ जो है ना गेमिंग के ऊपर भी चैनल स्टार्ट करूँ। गेमिंग के ऊपर भी काफ़ी डिमांड होती है सबकी कि गेमिंग के ऊपर आप बनाएं, तो सोचा तो यही है। लेकिन बाकी जो है ना आप सब ने अपनी दुआओं में याद रखना है ताकि मैं बनाऊँ आगे। ठीक है, चैनल लूँ। अगर टाइम मैनेज हो पाएगा तो इंशाल्लाह 2-3 चैनल बनाऊँगी गेमिंग के, इसमें जो है ना ऑर्गेनिक वीडियोस होंगी मेरी खुद की और फेस कैम होगा उसके साथ ना। तो अभी जो है ना चाय पीने का मूड हो रहा है। वैसे मैं जो है ना बहुत ही कम चाय पीती हूँ, मुझे जो है ना चाय नहीं पसंद। तो चाय मुझे इतनी नहीं पसंद, बट फिर भी जो है ना मेरा दिल चाहता है कि मैं चाय। तो अभी जो है ना घर में गपशप चल रही है। ठीक है, फैमिली जो है ना आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ब्लॉग अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपने लाइक लाजमी करना है और चैनल पे सब्सक्राइब करना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी अपने प्रेस करना है। ठीक है, ब्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है और इसको मैं जस्ट 15 मिनट का जो है ना ब्लॉग अपलोड करूँगी। उनका यही होगा कि तुम्हारी अम्मी आप कौन सा आना था, उनसे कौन सा आया जाता है, ये तो बना लो। तो उनके पास तो है ये बहाना, उन्होंने तो यही कहना कि कौन सा आता है बोले, वो कभी उन्होंने शामिल ही नहीं किया किसी चीज़ में। तो ब्लॉग अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। नेक्स्ट व्लॉग्स होंगे वो आपने लाजमी देखने हैं और काफ़ी आपको मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे आप सब, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग्स में। और अभी जो है ना व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, तो व्लॉग मैं चाह रही हूँ कि यहीं पर एंड कर दूँ। ठीक है, 13 तो ब्लॉग हो चुका है 13.5 मिनट का। और आपने
मुझे फीडबैक देना है, ठीक है, प्यारा सा एक कमेंट करना है। हाय हाय। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं काफ़ी आपको अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी आप सबके साथ, आप सबने देखना है और आई होप आप सबको काफ़ी जो है ना पसंद आएगा ब्लॉग। तो अभी जो है ना मुझे किचन में थोड़ा काम भी है और जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा ब्लॉग को इस एंड तक देखा है, और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आपके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। कुछ ऐसे ब्लॉग होंगे जो कि मैं विदाउट निकाब करूँगी, ठीक है। तो ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काफ़ी जो है ना गर्मी हो रही काफ़ी।